सबको जय मसीह की। पिता परमेश्वर का एक बार फिर से हम धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें संभाल बचा के रखा, जीवित रखा, जिंदा रखा, जीतों के मध्य वाला रखा। मेरे प्रियो, आइए हम परमेश्वर के कलाम और परमेश्वर के वचन से आज हम सीखेंगे कि आज का जो विषय है, परमेश्वर का आत्मा बात करता है। मेरे प्रियो, पहला सामुएल उसके 23 अध्याय उसके 2 पद में लिखा है, तब दाऊद ने यहोवा से पूछा कि क्या मैं जाकर फलिस्तियों को मारूं? यहोवा ने दाऊद से कहा, जा और फलिस्तियों को मार के किला को बचा ले। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि किसी मांसाहारी पक्षी की दृष्टि उस मार्ग पर नहीं पड़ती जिस मार्ग का नाम परमेश्वर की हुजूरी है। लेकिन समस्या तब आती है जब एक व्यक्ति परमेश्वर में चलते चलते पाप कर बैठता है और जिस कारण वो परमेश्वर की आवाज को वो सुन नहीं पाता। बाइबल में लिखा है, दाऊद ने जब भी कोई लड़ाई पर जाना होता था तो वो पहले परमेश्वर से पूछता था कि परमेश्वर, क्या मैं चढ़ाई करूं या अभी रुक जाऊं? चढ़ाई करूं या रुक जाऊं? ये शब्द जो है हमेशा परमेश्वर से दाऊद क्या करता था? पूछता था। बाइबल कहती है कि दाऊद ने परमेश्वर से वचन पाकर किला नगर में जाकर फलिस्तियों पर चढ़ाई की और जीत को प्राप्त किया। लिखा है जैसे ही उसने एक काम को खत्म किया, जीत को प्राप्त किया, साउल उसका पीछा करते हुए उसी नगर में उसे मारने के लिए तैयार हो गया। और वो नगर बिल्कुल बंद किया हुआ नगर था। दाऊद उस नगर में फंस चुका था। बिल्कुल दाऊद उस नगर में क्या हुआ था? फंस चुका था। तब दाऊद ने फिर परमेश्वर से पूछा, साउल मुझे मारने के लिए यहां पर आ पहुंचेगा? और परमेश्वर ने कहा, हां वो आएगा। फिर परमेश्वर से दाऊद ने पूछा, क्या किला नगर के निवासी मुझे उसके वश में कर देंगे? परमेश्वर ने कहा, हां वो उसके वश में आपको कर देंगे। दाऊद ने जब यह सुना तो वो वहां से भाग निकला। साउल को यह बात पता चला कि दाऊद तो वहां से भाग गया है, तो वो पीछा करना छोड़ दिया। अब इस बात को आप ध्यान से सोचे कि दाऊद ने जब फलिस्तियों को मारा वो किला नगर में था, और अगर वहां रहते कोई पाप हो जाता तो क्या परमेश्वर का आत्मा उससे बात करता? क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर पाप करने वाले से कभी बात नहीं करता। जिस तरह की दाऊद के जीवन में अगर परमेश्वर की हुजूरी ना होती तो वो परमेश्वर की बातों को नहीं सुन पाता। क्योंकि जब परमेश्वर की हुजूरी एक व्यक्ति के जीवन में होती है तो परमेश्वर का आत्मा उससे बात करता है। बाइबल कहते हैं कि जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है। लेकिन एक विश्वासी की जिंदगी इस बात पर निर्भर करती है कि वो रोज परमेश्वर के सामने किस तरह जाता है, किस तरह वो परमेश्वर के साथ प्रतिदिन समय बिताता है। अगर परमेश्वर ने पिछले समय में आपसे बात की थी तो इसका मतलब यह नहीं कि अब आपको प्रार्थना की पवित्रताई में चलने की जरूरत नहीं है। सोचो, वहां अगले दिन साउल वहां पे जाकर किसको मारने वाला था? दाऊद को मारने वाला था। और सिर्फ दाऊद क्या कहता? अगर पाप को कर डालता ना, मेरे परमेश्वर तूने मेरी रक्षा नहीं की, तूने मुझे नहीं बचाया, यही बोलता दाऊद। अगर वो पाप करके अगर वहां रहता, साउल अगर उसे मार देता तो। आज अधिकतर लोग यही बोलते हैं, गलत करते हैं, समस्या आ जाती है जीवन में तो उल्टा परमेश्वर के ऊपर क्या करते हैं? दोष लगाते हैं। मेरे प्रियो, उल्टा परमेश्वर पर क्या करते हैं? दोष लगाते हैं। परमेश्वर मेरी रक्षा क्यों नहीं किया? परमेश्वर तूने मुझे क्यों नहीं बचाया? तूने क्यों नहीं छुड़ाया? आने वाले पल की जानकारी क्यों नहीं दिया? आपको देता जब आप पाप नहीं करते। आप पाप किए, परमेश्वर की आवाज आप सुन नहीं पाओगे। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की हुजूरी आपके जीवन में आए और परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करे तो पाप से दूर रहे, रोज परमेश्वर से प्रार्थना करे, रोज पवित्रताई में चले, रोज परमेश्वर की हुजूरी में रहे, रोज परमेश्वर का कलाम पढ़े, रोज परमेश्वर के साथ पवित्रताई के साथ जीवन व्यतीत करे। परमेश्वर मुझे भी और आपको भी वो आशीषित करेगा। मुझे भी ऊंचा उठाएगा, आपको भी ऊंचा उठाएगा और हम सब बढ़ेंगे अगर हम पाप नहीं करेंगे तो। प्रियो, आइए इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। प्रार्थना करते हैं।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपके इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु जी। आपका कलाम मेरे प्रभु हमारे जीवन में आशीष लेकर के आए पिता। हाँ मेरे प्रभु, हम आपके वचन में और खुदावंत राजा आपके पिता परमेश्वर, हम आपके वचन में और आपकी हुजूरी में चलते हुए अपना समय व्यतीत कर पाए पिता, और अपना जीवन पिता पूरा आपको समर्पण करके खुदा अपना जीवन बचा सके पिता। हमको ऐसा बना, हमारे लोगों को ऐसा बना, ऐसा खुदा तैयार कर मेरे पिता। मेरे प्रभु जी आपके हर आज्ञा को मान सके, हर बातों को पूरा कर सके, ऐसा हमें जन बना, ऐसा आपका लोग बना, ऐसा आपका बेटा बना पिता। इस प्रार्थना को प्रभु जी हम प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए, दया से कबूल ग्रहण कीजिए पिता। आमीन।